हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र डाबर। अपने रेलवे की एग्ज़ाम फिक्स हो गई हैं, एनटीपीसी की भी है, ग्रुप डी की है, वीडियो की एग्ज़ाम फिक्स हो गई है। वीडियो की एग्ज़ाम सीवीटी बेस्ट लग गई है और सेकंड भी अब लगने वाली है। एनटीपीसी की भी अब सेकंड एग्ज़ाम लगेगी 14 फरवरी से 18 फरवरी तक। ग्रुप डी की है 23 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो उनमें मैथ है, जीके है, रीजनिंग है, साइंस है, सभी टॉपिक आते हैं उसमें। मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन में से ज़्यादातर संख्या पद्धति से आते हैं, 10 क्वेश्चन के लगभग। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंक। किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों की आवश्यकता होती है। हमारे अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कुल अंक होते हैं 10 अंक। किसी संख्या को लिखने के लिए किसी संख्या को लिखने के लिए अंकों की आवश्यकता होती है। अंक है हमारे 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 से लेके 9 तक जो अंक होते हैं ये पूर्ण अंक होते हैं, और एक 0 है ये अपन सुना है अपूर्ण अंक। 0 ये है अपूर्ण अंक। अपूर्ण क्यों माना है इसको भाई? किसी संख्या या किसी अंक के आगे, जैसे अंक है 4, इसके आगे अगर अपन 0 लगा दे कितने भी, तो इसका कोई मान नहीं होता। अगर इसी 0 को अगर इसके पीछे यानी कि दाईं तरफ लगाए 0, तब 40 हो गया। एक और जो 400 तो लगाए 4000, यानी कि दाईं तरफ लगाने पर ही इसका मान होता है। बाईं साइड लगाने पर इसका कोई मान नहीं होता। ये अपूर्ण है। और बाकी 1 से 9 तक सभी पूर्ण संख्या, इनको पूर्ण संख्या। कुल अंक होते हैं 10। पूर्ण अंक 9 और अपूर्ण अंक 1 होता है, जो हम अपना 0। किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों की आवश्यकता होती है। उनमें से अपना पहला अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक से 100 तक की गिनती में एक कितनी
बार आता है। 1 से 100 तक की गिनती में एक कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की गिनती में एक 21 बार, 0 11 बार, और बाकी सभी अंक 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब 20 बार आते हैं, यानी 20 बार आते हैं। 2 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा, 1 21 बार आएगा, 0 11 बार। हम काउंट कर भी से देख के काउंटिंग कर भी देख सकते हैं इसको। एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऐसे पूरे में एक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऐसे 100 तक की गिनती में टोटल 21 बार आता है, और 0 अपने 11 बार, और बाकी सभी अंक 20 बार आते हैं। अब जैसे अपन से कोई पूछ ले भाई 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक में की गिनती में एक कितनी बार आता है? तो अपने पास में एक सूत्र है इसको निकालने के लिए, एन की 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 n इंटू 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 1। इसमें निकालेंगे 1000 तक में कि एक कितनी बार आता है। 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 3 आया, ये हमारा n का मान होगा। 10 की पावर 3 आया, 3 जो है हमारा n का मान होगा। अब n की जगह 3 आ गया, तो n की जगह हम 3 लिखेंगे। 3 10 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 1। 3 में से 1 गया, 2 10 की पावर 2 प्लस 1। 3 इंटू 10 की पावर 2 इनकी 100, 10 का स्क्वायर कर लो 100 और प्लस 1। 3 इंटू 100 300 प्लस 1 यानी कि 301। यानी 1 से 1000 तक की गिनती में एक 301 बार आता है। और बाकी हम कहें जैसे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी अंक 300 बार आएंगे, यानी इनसे एक ज़्यादा आता है एक। और ये बाकी सभी अंक हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब 300 बार हैं। इनको निकाल के देख लो। इनके निकालने के लिए बाकी अंक, ये तो मात्र ये सूत्र है, ये तो केवल एक को ही याद किया जा सकता है इससे। तो अगर बाकी और अंक से अंकों को याद करेंगे तो उसमें से +1 को हटा देंगे बस। जैसे 2 को 3 4 5 6 7 8 9, इन अंकों को याद करने के लिए सूत्र अपना हुआ है 10 की पावर n माइनस 1, ये सूत्र हुआ। अब 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक में 5 कितनी बार आता है? 5 कितनी बार आता है?
1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमारा n का मान तो आ गया 3। n का मान आ गया 3, तो n का मान n की जगह 3, 10, 3 माइनस 1, 3, 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर 100, 3 इंटू 100 बराबर 300। यानी 5 कितनी बार आता है? 300 बार। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को निकालने के सूत्र होगा n इंटू 10 की पावर n-1, और एक को निकालने के लिए n इंटू 10 की पावर n-1 प्लस 1। एक से 100 तक की गिनती में 7 कितनी बार आता है? हमारा सूत्र होगा n 10 की पावर n-1। ये अब हम 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तब n का मान हमारा होगा 2, जो कि घात के रूप में आया है ना 10 की पावर 2, तो वही हमारा n का मान होता है 2। तो 2 को हम n की जगह तब करेंगे 2, 10 की पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 10 की पावर 1, यानी कि 2 इंटू 10 बराबर 20। एंड 2 7 कितनी बार आएगा? 20 बार। 1 से 10 100 तक की गिनती में 7 20 बार आएगा। ये तो हो गया हमारे भाई 1 को निकालना, 2 को, 3। अब आगे पढ़ेंगे संख्या। संख्या की परिभाषा है विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है उसे संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा व हजार के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण है 3875, 4995, ये सभी क्या है? संख्या। लेंगे
संख्या सबसे छोटी सबसे बड़ी और कुल अंक। एक अंकीय संख्या सबसे छोटी होती है अपने 1, सबसे बड़ी 9, कुल अंक कितने होते हैं 9। दो अंकीय सबसे छोटी होती है 10 और सबसे बड़ी होती है 99, कुल 90। 3 अंकीय सबसे छोटी होती है 10, सबसे बड़ी होती है 999 और कुल होते हैं 900। 4 अंकीय सबसे छोटे होते हैं 1000, सबसे बड़े होते हैं 9999 और कुल अंक होते हैं 9000। संख्या एक अंकीय संख्या सबसे छोटी होती है 1, सबसे बड़ी 9 और कुल अंक होते हैं 9। दो अंकीय संख्या में सबसे छोटी 10 और सबसे बड़ी 99 और कुल अंक होते हैं उसमें 90, क्योंकि कुल डिजिट डिजिट। 3 अंकी में सबसे छोटी 100, सबसे बड़ी 999 और कुल डिजिट होते हैं 900। 4 अंकी में सबसे छोटी 1000 और सबसे बड़ी 9999, कुल डिजिट होते हैं अपने 9000। उतार लो इसे, वीडियो को रोक लिया करो बीच में, फिर उतार लिया करो। अब पढ़ेंगे अपन प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो अपना भाई टाइप है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कैपिटल लाइन से प्रदर्शित करते हैं। जो होते अपने 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और अनंत। इनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो गया अनंत तक चलती हैं, सभी धनात्मक होती हैं और इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद में अपने है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होता है होल नंबर। इनको W से प्रदर्शित करते हैं। जो अपने 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 और अनंत तक। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होके अनंत तक और पूर्ण संख्या अपने 0 से स्टार्ट होके अनंत तक। एकमात्र ऐसा अंक है जो प्राकृत संख्या वह पूर्ण संख्या को अलग करता है, वो है अपना 0। एक क्वेश्चन है, एकमात्र कौन सा अंक है जो
प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को अलग करता है वह अपना जीरो। प्राकृत संख्याओं में 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्याओं में 0 से। तो एकमात्र कौन सा अंक है जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को अलग करता है, वो अपना 0। उतार लो इनको। सबसे छोटी प्राकृत संख्या वह अपनी 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या में 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। प्राकृत संख्याओं का योग याद करने के लिए फॉर्मूला है प्राकृत संख्या। आगे तरफ प्राकृत संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, किसी ने पूछ लिया 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, कितना होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है प्राकृत संख्याओं का योग। इसको निकालने के अपना फॉर्मूला है योग इंटू अंतर प्लस 1/2। ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कोई सी भी संख्या कहीं से भी, बीच में से, कैसे भी, शुरू से, कैसे भी निकाल लो। ये कोई पूछ लेता है भाई 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, या फिर 50 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, कहीं से भी पूछ ले, बीच में से कहीं से भी, इसको लगाते हो योग इंटू अंतर प्लस 1/2। जैसे आप निकालेंगे 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग 1 से 100 तक योग करें। योग निकालेंगे तो योग ऐसे निकालेंगे, इसमें योग 100 प्लस 1 यानी कि प्रथम अंक और लास्ट अंक दोनों को जोड़ देंगे तो योग निकलाएगा, और माइनस कर देंगे तो अंतर 100 माइनस 1, ये तो होगा अपना 101, ये 99। तो अंतर तो आ गया अपना 99, योग आ गया अपना 101। यहाँ लिख देंगे योग के स्थान में योग तो 101 इंटू अंतर 99 प्लस 1/2। 101 इंटू 99 रेट 100/2। 2 का भाग 100 में दिया 50 बार, 50 को गुणा किया 101 से, तब यह आ गया अपना 5050। तो 1 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आया 5050। आगे और संख्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। मिटा देते हैं। अगर मैं कैसे पूछ ले 20 में अगला क्वेश्चन अपना 20 से 70 तक प्राकृत संख्याओं
का योग। योग निकालने का अपना सूत्र है योग इंटू अंतर प्लस 1/2। ये अपना फॉर्मूला है, इसे कहीं से भी निकाल लो, बीच में से, शुरू से, कहीं से भी। जो निकालेंगे इसमें जो निकालेंगे तो 20 + 70 कितना होगा 90। अंतर निकालेंगे तो 70 - 20 होगा 50। अब अपना जो सूत्र है उसमें रख देंगे इसको, योग के स्थान 90 इंटू अंतर अपना आया 50 + 1/2। 90 इंटू 50 और 1 51/2। 2 का भाग दिया 90 में, कितनी बार गया 45 बार। अब 45 इंटू करेंगे 51। तो एक सीधा गुणा करने का तरीका है ये। पहले तो इसे गुणा करो, फिर इन दोनों को गुणा करो, जोड़ दो, और फिर ये दोनों को सीधा करो, यानी कि सीधा गुणा वज्र गुणा करके प्लस ये सीधा, यानी कि पहले स्टार्ट पीछे से करना है, फिर वज्र गुणा, फिर प्लस, फिर उसके बाद में गुणा सीधा। तो मैं इसको करके बता रहा हूँ फिर आपको। 51 और 45 गुणा करना है। पहले तो 1 × 5, 5 एकम 5, 5 50 25, 4 एकम 4, 25 और 4 29, 29 का 9 को 2, 5 6 को 20 और 2 22। ये होगा अपना 2295। तो 45 गुणा 51 किया तब ना आ गया 2295। यानी 20 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का योग अपना आया 2295। उतार लो इसे। अब 1 से 80 तक प्राकृत संख्याओं का योग। पहले योग करेंगे 80 और 1 81 इंटू अंतर करेंगे 80 में से 1 गया 79 और प्लस 1/2। 81 इंटू 79 80/2। 2 को भाग दिया 80 में 40 बार। गुणा करेंगे 0 4 8 6 को 32, यानी कि 3240। 1 से 80 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकाला है। पहले 80 + 1 अपना योग निकला है 81 इंटू अंतर निकालना है 80 में से 1 कम किया 79 + 1 + 1 81 81 इंटू 79 + 1 80/2। 2 को भाग दिया 80 में 40 बार। 40 इंटू 81 3240। और देख लो, जब तक समझ ना आए जब तक पीछा मत छोड़ो, पता ही कि रह जाओ। 10 से 50 तक, 50 और 10 60 इंटू 50 में से 10 गया 40, 1 प्लस 1/2। 60 गुणा 41, 40 और 1 41/2। 2 का भाग दिया 60 में कितनी बार गया 30 बार। 30 को गुणा 41 से गया 0 3
3 6 को 12, यानी कि 1223। और देख लो, अगला क्वेश्चन करेंगे। प्रथम 100 तक, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। मैंने करवा दिया, ये पहले भी पढ़ी। लैंग्वेज का फर्क है खाली, और कुछ नहीं है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो ये अपन से वही कह रहा है, 1 से 1 2 3 4 यानी कि 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। तो योग निकालेंगे तो वही 100 प्रथम यानी फर्स्ट अंक और लास्ट अंक दोनों को एक बार तो जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, और योग निकला है, फिर अंतर और प्लस 1 जोड़ के भाग दे देंगे 2 बार। तो पहले 100 में 1 जोड़ेंगे 101, और 100 में से 1 गया 99, और प्लस 1/2, 101 इंटू 99 प्लस 1 100/2, 2 को 100 में भाग दिया 2 को 50 बार, 101 से गुणा किया 50 यानी 5050। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कैसे भी दे देगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा के प्रथम या 1 से, या कहीं बीच में से पूछ लेगा, कहीं से भी कैसे भी उठा के दे देते हैं। अगला क्वेश्चन लगी अब। अगला क्वेश्चन है अपना 50 51 52 और 100 तक। प्राकृत संख्याओं का योग। अब की बार अपन से कहां से पूछा है, 50 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। अपना वही फॉर्मूला है, योग इंटू अंतर प्लस 1/2। 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। फॉर्मूला अपना है योग इंटू अंतर प्लस 1/2। पहले योग करेंगे तो 100 और 50, नहीं योग निकालेंगे तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा 150, और अंतर 100 माइनस 50 50। हमने योग निकाल लिया 150, अंतर आया अपना 50। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं संख्याओं 50 150 इंटू 50 प्लस 1/2, 150 इंटू 50 अधिक 51/2। 2 को भाग 150 में देंगे, कितनी बार जाएगा 75 बार। 75 टू 51, 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 50 25, 50 25 और 7 32, 32 को 2 का सदगी 3, 7 में जो 35 और 3 38। तो इसके बाद अपना 75 इंटू 51 किया तब ना आ गया 3825। ये क्लास अपनी ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाए तो फिर देख भी नहीं पाते हैं, तो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे पूर्ण संख्या।